हमारे यहाँ आपने 700 से 750 से 1000 रुपये बुढ़ापा पेंशन की है, हरियाणा ने कर रखी है 2800 रुपये बुढ़ापा पेंशन। वो कह रहे हैं कि अगली साल हम 3000 रुपये बुढ़ापा पेंशन कर दी, और वो कह रहे हैं कि हम अगले 1-2 साल बाद हम 5100 रुपये कहेंगे, ये कहते हैं कि हम अगली साल आपके 1100 रुपये करेंगे। अरे कब उनके साथ मुकाबला करोगे? एक गाड़ी जा रही है 100 की स्पीड में और तुम साइकिल पर चल रहे हो, क्या बात करते हो? यहाँ का कभी एसडीएम के पास चले जाओ, वो ज्ञापन नहीं लेता, कलेक्टर नहीं पूछता। हाँ जी। और इस देश के प्रधानमंत्री ने इस मरु की भूमि की चिंता की और मेरे को बुला के अपने हाथ से ज्ञापन लेके अपने पीए से फोटो खिंचवा के अपने मोबाइल से और मेरे को अपनी मेल से मेरे को मेल किया। इससे बड़ा इस देश का प्रधानमंत्री और क्या हो सकता है? अब अशोक गहलोत साहब लग रहे 2030 के अंदर आइडिया बताओ नंबर 1 कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? बैंगन बनेगा ऐसे 2030 कैसे बन जाएगा? हमारी शेखावाटी नहर के लिए हम इतने साल से लड़ रहे हैं, आज ये डार्क जोन बन चुका है, लेकिन पानी का एक दिन भी कभी किसी ने बोला? किसी मुख्यमंत्री ने, एक्स मुख्यमंत्री ने, कि हाँ मैं लेके आऊंगा पानी? किसी ने नहीं बोला। हमारे जल शक्ति मंत्री भारत का बना हुआ इसी मरु प्रदेश का, उसने आज तक एक दिन नहीं कहा मैं पानी लेके आऊंगा। और आज आपके सामने भी कह रहा हूँ कि हनुमान बेनीवाल आए और हमारे साथ आगे मिलकर काम करे, और हम उनके साथ हैं, और आप लीडरशिप संभालो। आज मेरे को बड़ा आज गर्व होता अगर वो जाकर के लोकसभा के अंदर आज अड़ के बोलते कि मरु प्रदेश बनाओ, और विशेष सत्र के अंदर ही मरु प्रदेश बनना चाहिए, तो आज इस मरु प्रदेश के लीडर वही होते। आप कभी गांव में गए नहीं हो, आप यहाँ का मुख्यमंत्री कभी डिस्ट्रिक्ट में ऐसे जाता है जैसे श्री कृष्ण भगवान का अवतार आ गया हो। कैसे चले जाओगे? आप जो छोटी स्टेटों में जाकर देखो, गांव गांव के अंदर मुख्यमंत्री घूमता है। एक दिन अर्जुन मेघवाल मिला, बोला बहुत अच्छी डिमांड है, तो मेरे को बोलते क्यों नहीं? बोले आप नरेंद्र मोदी जी को राजी कर लो। तो मैं फिर आपकी क्या जरूरत है? वो राजी तो उन्हीं को करना है, आपकी क्या जरूरत है? वो तो राजी हैं, उनको आप जाके तो कहो। और तुम बताओ, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड जैसा हमारा डेवलपमेंट कब कर दोगे? कितने साल में कर दोगे? या फिर कह देंगे ये तो जातिवाद है, ये तो जाटों का प्रदेश बन जाएगा। तो जैसे जाट को पाकिस्तान से आए नहीं, यहीं के पैदा हुए, और फिर या जाटों को इतनी अगर किसी को एक आधे को नफरत है तो तुम जाटों को पाकिस्तान भेज दो, या इनका कोई अलग ही बना के, कोई टोला बना के इनका अलग निकाल दो किसी को। जरूरी बात है। मैं 2003 में एक बार भैरव सिंह शेखावत साहब के पास बैठे थे हम, और मैंने एक 2003 में एक पल्लू गांव गोद लिया था। अच्छा। जो ब्राह्मणी माता का मंदिर है, नौर विधानसभा में पड़ता है, गंगानगर हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। तो जब उस क्षेत्र का दौरा कर रहा था भैरव सिंह शेखावत साहब की रैली के लिए, तो गांव में जब जाते थे तो वहाँ पर बहुत दूर दूर 20-20 किलोमीटर तक ना तो रोड था, और पानी भी 20 किलोमीटर दूर से लाया जाता था। तो ऐसी बात चल गई, चलते चलते एक दिन जब ये प्रोग्राम हो गया, बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, और जब जयपुर आ गए तो ऐसे साहब से मैंने, भैरव सिंह शेखावत साहब से कहा, जी आप, राजस्थान बना तो हरियाणा में एक साथ आज़ाद हुआ हिंदुस्तान के साथ, और आज हरियाणा वहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, वहाँ तो इतनी तरक्की है कि गांव गांव में सड़क है, गांव में फ़ोन है, गांव में उस समय फ़ोन नहीं होते। अच्छा। हम फ़ोन के लिए भी 40 किलोमीटर दूर चल के जाते थे जी। और पल्लू के 20 किलोमीटर पर गांव था, वहाँ से हम जब जाते थे तो एक गिलास ठंडा पानी दिया जाता था, एक दूसरा हाथ धोने के लिए खारा पानी दिया जाता था, मुँह धोने के लिए, और 21 किलोमीटर से पानी लाते। तो मैंने साहब को कहा, जी ये क्या कारण है कि हम इतना विकास क्यों नहीं कर सके, जबकि 50 किलोमीटर पर सब कुछ है, जो सुविधा चाहिए गाँव में वो सारी चीज़ है। तो उन्होंने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी साहब को चिट्ठी लिखी है कि राजस्थान का सीएम कोई बन जाए, वो हरियाणा के मुकाबले में डेवलपमेंट नहीं कर सकता, और मैंने चिट्ठी लिखी है कि इसके भी 2 प्रदेश बनाए जाएं तो जाकर के इसका डेवलपमेंट होगा। तो मैं, भैरव सिंह शेखावत साहब ने ही मेरे को कहा, मैं तो मरु प्रदेश के बारे में ABCD नहीं जानता था। तो साहब ने फिर मेरे को कहा कि मैंने फिर पूछा, मैंने कहा जी ये मरु प्रदेश क्या था? बोले मरु प्रदेश ऐसे ऐसे, कई लोगों ने अलग अलग आवाज़ उठाते रहे, और जब ग्रेट राजस्थान बना तो राजस्थान के समय भी ये बात हनुमत सिंह जी और सादुल सिंह जी ने बात रखी थी कि हमारा प्रदेश बनाओ, और हनुमत सिंह जी काली पगड़ी पहन के गए थे पहली पार्लियामेंट में इसके विरोध में, राजस्थान के विरोध में। अच्छा। और मरु प्रदेश के पक्ष में। तो पटेल साहब ने उस समय कहा कि आज एकता की जरूरत है, और जब डेवलपमेंट की बात आएगी, नए प्रदेश बनेंगे तो आपका प्रदेश बना देंगे। और 1956 में भी फिर साहब ने मेरे को बताया कि भी ऐसे ऐसे ज्ञापन दिया और ये दिया, और फिर उन्होंने सारी बात बताई। और फिर साहब ने मेरे को कहा कि तेरे को लड़ने की आदत है, और तू इतने, तेरे ऊपर तूने आंदोलन किए हैं इतने, तो अगर तू कर सकता है तो तेरे लिए सबसे अच्छा काम है ये काम कर। तो मैंने उस दिन फिर तय किया कि भी मैं ये मरु प्रदेश का आंदोलन करूँगा, और उसके बाद फिर हमने इस पर अध्ययन शुरू किया, सारे आंकड़े जुटाने शुरू किए, कभी
साहब से, कभी किसी और से, कभी किसी और से, तो फिर सामने आया कि ये मध्य प्रदेश बने बगैर राजस्थान का विकास नहीं हो सकता। लेकिन इसी बीच क्या है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में काम करता था, तो 2004 में मेरे को लोकसभा का टिकट दे दिया हिसार का, हरियाणा का। तो मैं हरियाणा में चला गया, और हरियाणा में चला गया तो मैं 2007-8 तक वहाँ रहा। फिर मेरे को हरियाणा का प्रभारी युवा का बना दिया। फिर मैं कुछ 2 साल में जिला अध्यक्ष रहा हिसार का, बीजेपी का। 2008 में फिर मैं वापस आ गया। फिर आप जैसे सब भाइयों से मिल करके हमने कहा कि भी बीजेपी में रहते हुए मैं एमएलए एमपी तो बन सकता हूँ, लेकिन जो भैरव सिंह जी ने कहा था कि इस क्षेत्र की अगर कोई डेवलपमेंट करनी है, अगर वाकई हरियाणा पंजाब जैसा और दुबई जैसा अगर डेवलपमेंट करना है, तो फिर हमारे को ये मध्य प्रदेश की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और वो लड़नी पड़ेगी, पता नहीं कितने साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, 30 लगेंगे, 50 लगेंगे, हो सकता है हमारे जीवन में बने ही ना, लेकिन हम एक नींव तो डालेंगे उसको और उसके लिए संघर्ष करेंगे। और फिर मैंने 2008 में निर्णय किया, और करणी माता के मंदिर में बैठ करके हमने 4-5 लोग ही थे, और उन्होंने तय किया, उसमें से 3 लोग डरते हुए सरकार से भाग गए और मैं अकेला लगा। और फिर करते करते 2009 में हमने फिर ऊँटों की यात्रा की। अब ऐसे जैसे देखो, नुकसान जहाँ तक की बात होती है कि नुकसान तो ये होता है जब देश छोटा हो जाए और पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला कर दे, तो नुकसान तो ये होता है कि छोटा प्रदेश हो जाए और दूसरा प्रदेश हमारे ऊपर हमला कर दे, तो नुकसान है कि हम छोटे हैं यार, हैं वो मार देंगे, तो हमारे साथ मुकाबला, तो कोई लड़ाई तो होनी नहीं है, तो नुकसान किस बात का है। अब फायदे की जहाँ तक बात है, अब फायदा सुनिए, हिंदुस्तान का 27% तेल हम देते हैं आज के दिन, और जिस दिन हमारी रिफाइनरी चालू हो जाएगी 3 लाख करोड़, जो राजस्थान का बजट नहीं है उतना तो एक हमारी रिफाइनरी तेल देगी हमारे को। जब आप सोचो कि हमारी जीडीपी कहाँ जाएगी, हमारी पर कैपिटल इनकम कहाँ जाएगी, हाँ जी, हमारे गैस है, हमारे तेल है, हमारे एक लाइमस्टोन निकलता है जैसलमेर में, जिसको देश की जनता को पता ही नहीं है, हाँ जी, प्रदेश को पता नहीं है। यहाँ के एमएलए से पूछ लो कि लाइमस्टोन होता क्या है, उनको यही पता नहीं लाइमस्टोन किस चीज़ में यूज आता है और कहाँ यूज होता है, हाँ जी। वो 700 करोड़ रुपए तो रेलवे ने कहा पिछले साल कि हमें लाइमस्टोन के लिए 700 करोड़ रुपए इन कंपनियों ने हमें दिए, तो आप सोचो इनकम कितनी होगी, कितनी रॉयल्टी आई होगी। हमारे यहाँ एशिया का सबसे बड़ा हब है जो सौर ऊर्जा का है, हमारे यहाँ 10,000 पंखे हवा से बिजली बनाते हैं। हमारे यहाँ चाहे बीकानेर लगा लो, चाहे कोलायत लगा लो, चाहे आप बाड़मेर लगा लो, वहाँ पर हमारे यहाँ बिजली बनती है कोयला से। तो हमारे पास जो क्या नाम है राउतसर है, राउतसर के जहाँ सेम आई हुई है, वहाँ पर हमारे नीचे फास्फोरस मिला है जो दुनिया की सबसे बेस्ट क्वालिटी का है। हमारे यहाँ जो बम बनता है, जो दुनिया में सबसे खतरनाक परमाणु बम है, उसकी यूरेनियम चाहिए, और 1 किलो यूरेनियम के लिए देश लाइन लगा के खड़े होते हैं। और यूरेनियम हमारे सिवाना की पहाड़ियों में और यहाँ अजीतगढ़ की पहाड़ियों में, दोनों में खोज हो चुका है कि यहाँ यूरेनियम है। 20 साल से यहाँ खोज बैठी है और खोज होके फाइनल हो गया कि यहाँ यूरेनियम है। हाँ जी, तो हमारे से ज़्यादा सीमेंट कहीं नहीं बन सकती, हमारे से ज़्यादा कोयला नहीं है कहीं अब नीचे धरती के अंदर, हमारे से ज़्यादा सबसे महंगी गैस हमारे नहीं है। तो हमारी धरती के अंदर जो चीज़ है वो हिंदुस्तान के किसी राज्य के पास नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि हमारा जैसा। और फिर दूसरी बात है कि आज अगर हम प्रदेश बनता है, हमारी शेखावाटी नहर के लिए हम इतने साल से लड़ रहे हैं, आज ये डार्क जोन बन चुका है, लेकिन पानी का एक दिन भी कभी किसी ने बोला, किसी मुख्यमंत्री ने, एक्स मुख्यमंत्री ने कि हाँ मैं लेके आऊंगा पानी, किसी ने नहीं बोला। हमारे जल शक्ति मंत्री भारत का बना हुआ इसी मध्य प्रदेश का, उसने आज तक एक दिन नहीं कहा मैं पानी लेके आऊंगा, जबकि हमारा पानी जो है वो मंजूर हुआ है। पहले यमुना ट्रिब्यूनल में केस था हमारा, अब कोई केस नहीं है, केस खत्म हो चुके हैं। अब सिर्फ इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि 20,000 करोड़ रुपए लगाएं और हमारी नहर खोद के ले आए, और हमारे यहाँ पर अगर मान लो शेखावाटी में नहर आ जाए तो हम तो चमन बन जाएगा ये तो। ऐसे ही 1 टीएमसी में 28 लाख लीटर पानी होता है 1 टीएमसी में, और हमारा अब की बार घग्गर नदी से हनुमानगढ़ होता हुआ, अनूपगढ़ होता हुआ पानी चला गया पाकिस्तान में, कम से कम 2000 टीएमसी पानी हमारा चला गया। अगर उस पानी को अगर स्टेट गवर्नमेंट अगर मध्य प्रदेश बना होता और मध्य प्रदेश का राज्य खुद होता तो वो पानी की ही बात करता, क्योंकि ये हिंदुस्तान की सबसे कम वर्षा यहाँ होती है। तो वो पानी अगर हमारे यहाँ होता, उसको रिजर्व कर लेते हम, तो हम नागौर और शेखावाटी तक पानी लगा सकते हैं 10 लाख हेक्टेयर जमीन के अंदर। ऐसे ही हमारा माई बजाज का बेसिन पानी जो है वो 10 जमाई बांध जितना पानी गवर्नमेंट कहती है, हम नहीं कहते, कितना पानी जो है गुजरात से होकर के
और बंगाल क्या नाम समुद्र में चला जाता है। उसके लिए हमारी एक टीम आंदोलन कर रही है, वहाँ का एक किसान संघर्ष समिति है, विक्रम सिंह पुना और जयंत मून और ये सब मिल करके हम सब मेहनत कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं और एक यात्रा निकाल रहे हैं। तो अशोक गहलोत साहब का हम धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने हमारी बात सुनी और इन्होंने ये एक DPR बनाने की, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत साहब ने उसको ऊपर से अड़ंगा अड़ा के रोक दिया है। होना तो ये चाहिए था कि गजेंद्र शेखावत साहब को हमारे साथ खड़ा होना चाहिए था और ये DPR बनवानी चाहिए थी। और DPR बनानी नहीं कह रहे मैं चलो किंदर से कितने पैसे चाहिए आपको पानी ला के देंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ ये हर काम में राजनीति सोचते हैं। मैं तो अशोक गहलोत साहब से मिला नहीं, लेकिन मैं तो इन्होंने जो अच्छे काम करते हैं उसकी तारीफ करते। जो इन्होंने बुढ़ापा पेंशन की तो की, और हमने कहा कि जो आंदोलन हम लेकर के चले थे, जिसकी इन्होंने कम से कम 2 कदम आगे बढ़ाए, छोटे जिले बना करके, संभाग बना के, तो उसका भी हमने तो धन्यवाद किया। रोजगार की बात जहाँ तक करते हो, जब प्रदेश बन जाएगा ना जी, तो रोजगार तो दुनिया के लोग हमारे यहाँ मांगने आएंगे, हम किसी के पास नहीं जाएंगे। अब हमारा तो इतनी धरती में चीज है कि, और पानी आ जाएगा जिस दिन हमारा किसान भी लहलाएगा और जवान भी लहलाएगा।